कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो आपके जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं, जो आपके जीवन को सही नहीं चलने दे रहे हैं। क्यों ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है? क्या डिवाइन उनको कभी सबक देगी? क्या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो समझ पाए कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए था? ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से वो लोग हैं, कौन से दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। रेजोनेट करती है तो अंत तक देखिएगा और अपने जीवन को सही करने के लिए जो भी गाइडेंस आ रहा है उस गाइडेंस पे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसी प्रवृत्ति रही है? ओके, पेज ऑफ कप्स, द सन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मुझे ना, एक तो ना जो ये आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना किसी रिलेशन को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी रिलेशन को लेके सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो रही हैं कि आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार कुछ ऐसे थॉट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी वाइब्रेशंस उस इंसान के साथ आपकी बंधी हुई है कि आप चाह कर भी ना इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये टॉक्सिक रिलेशन रहा है तो 100% टॉक्सिक रिलेशन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सब कुछ जानते हुए भी, जब हम लाइफ में कई बार सब कुछ जानते हैं और फिर भी हम कनेक्शन नहीं कट कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, फिर भी हम इस कनेक्शन को कट नहीं कर पा रहे हैं। आज भी रह कर आप उस इंसान को याद करते हैं, या जो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर रहे हैं, आपकी सोच को ख़राब कर रहे हैं, आपके रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, बार बार पलट के वहीं जाना, ओवर थिंकिंग करना, उनसे कनेक्शन बना के रखना। आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं। सन की एनर्जी, बार बार ईश्वर आपको एक पावर देता है, बार बार डिवाइन आपको पावर दे रही है। डिवाइन आपको बार बार ये समझा रही है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। आप कुदरत से जितनी भी एनर्जी लेते हैं ना, ये रिश्ता ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और ये रिश्ते में, मतलब एक इंसान होता है ना कि मैं सुपर पावर होके आया हूँ, मैं एनर्जाइज होके आया हूँ, मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता हूँ, लेकिन घूम फिर के ना कहीं फिर आप उसी रिश्ते में पहुँच जाते हैं, फिर आप ऐसी एनर्जी में पहुँच जाते हैं जहाँ से आपका निकल पाना मुश्किल हो रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, है ना। लेकिन आपका यहाँ पे सोलार प्लेक्सस, मुझे नेवल चक्रा बहुत ज़्यादा खुला हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आप लोगों से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते होंगे। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, किसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है। एक रिश्ते में रहते हुए हो सकता है आप दूसरे रिश्ते में एंट्री कर गए हों, या सामने वाले पर्सन ने आपसे ये छिपाया हो कि वो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में है जो वो कोड कट नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं उन कनेक्शन को वो कट नहीं कर पा रहा है। आपके पास रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह काम कर रहा है, किसी दूसरी जगह उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। सेम आपके साथ हो रहा है कि सॉरी इस इंसान ने कितना भी गलत कर लिया, सन ऑफ सोर्ड, लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और बार बार उस रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे मुझे फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकलने की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से इन विचारों से आज़ाद हो जाएं। आपका अकेलापन आपको सता रहा है। अभी आप बार बार ईश्वर से यही न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, ईश्वर से बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा रिश्ता क्यों हुआ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में एनर्जाइज हूँ, डिवाइन ने मुझे पूरी पावर दे रखी है,
लेकिन फिर भी मैं इस रिलेशन से क्यों नहीं निकल पा रही, या ऐसे लोग जो मेरी जीवन में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से दूर क्यों नहीं हो पा रही हूँ। तो इसका सिंपल सा कारण है कि कनेक्शन आपने बना रखा है। आप अगर छोड़ना चाहें, आप अगर रिमूव करना चाहें, देखिए कई बार ना हम दुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कई बार प्रॉब्लम को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, वो यहाँ पे यही आपको बता रही है कि आप खुद चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप खुद एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप खुद ऐसी ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। आप एक इंसान की प्रवृत्ति पे, एक इंसान की नेचर पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान है जिसने आपकी लाइफ को ख़राब किया। बार बार आपको अकेला कर दिया जाता है, बार बार आपसे झूठ बोला जाता है, बार बार डिवाइन आपको बचा लेती है, फिर घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोल पॉजिटिव है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये वाली जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका साथ नहीं छोड़ रही है ना। तो आपको इस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, इस एनर्जी को अपनी लाइफ से हील करना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके रास्ते में ना रुकावटें बहुत आई हैं। अभी आप ना किसी फ्रस्ट्रेशन से मुझे यहाँ पे डील करते नज़र आ रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से आप मुझे यहाँ पे डील करते नज़र आ रहे हैं कि किसी इंसान ने आपके लिए गहरी खाई खोद दी है ना। किसी इंसान ने आपको मझधार में छोड़ दिया है और वहाँ से आपको निकलना है, और आपको कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप इस टाइम बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग में हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ फायर है, और यहाँ पे पानी होने के बाद भी आपकी नाव किसी रेत में फंस गई है, किनारे पे फंस गई है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि पूरा समुद्र मेरे पास है ना। यानी कि आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपकी जो पॉजिटिवनेस है, वो है आपके अंदर, है ना। बट आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके थॉट्स बंधे हुए हैं, आपकी एनर्जी बंधी हुई है, आपका दिमाग बंधा हुआ है, जिसकी वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में फंस के रह गए हैं जहाँ से, एक होता है ना कि जैसे किसी ने आपके लिए जाल बिछाया और दाना डाला, तो दाना क्या था? प्यार, केयर, अट्रैक्शन। आप उस जाल को नहीं देख पाए। जैसे बर्ड्स होती हैं, जाल को नहीं देख पाती, उनका टारगेट क्या होता है कि उनको खाना मिल रहा है, उनको जाल दिख रहा है, वो जाल में फंस जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। सेम अभी आपकी एनर्जी हो रही है, सेम एनर्जी आप अपने साथ फील कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ जो ये चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ जो ये षड्यंत्र रचा गया है, ये क्यों हुआ है, ये ऐसी एनर्जी मेरे साथ क्यों आई है, क्या मेरे साथ डिवाइन ने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये एनर्जी मुझे परेशान कर रही है। यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी नहीं है, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं और आपको हार्म कर रहे हैं, या देख के भी उन लोगों को आप अनदेखा करते चले जा रहे हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग के साथ साथ ना हमेशा आपको सर दर्द बना रहता होगा, है ना, ऐसी एनर्जी बनी रहती होगी। लवर्स की एनर्जी, चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी तो आई। देखिए, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है हेडेक की बहुत ज़्यादा शिकायत होगी, सर दर्द होगा, है ना, ड्रीम्स बहुत आते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक इवल आई आपको परेशान कर रहा है। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप की ऑरा को साफ कीजिए। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सब कुछ जानने के समझने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस रास्ते पर बढ़ना है, आपके अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, आप किसी लवर्स की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में हैं, आप ये सोच के बैठे हैं कि कोई व्यक्ति मेरा
मेरा अपना हो, कोई व्यक्ति मेरी अपनी लाइफ में हो जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसको आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जिसको आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सोचा था कि भाई मैं इसके बिना तो कुछ हूँ ही नहीं, या इसके बिना मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, इसके बिना मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। लवर्स की एनर्जी है। आज वो व्यक्ति कहीं आपको छोड़ के चला गया है, हो सकता है उसने आपको चीट किया हो, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर गया हो। आज भी आप उसका कहीं इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। और एक एनर्जी जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती नज़र आ रही है, वो मुझे ये परेशान करती नज़र आ रही है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है ना। आप जो ये 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, आप ये उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति था आपकी लाइफ में, वो इतना बदल कैसे गया। क्या वो पहले से आता था? मुझे समझने में प्रॉब्लम हुई। आप आज जो मुझे वेट करते नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ आप एक बार, आपके अंदर छटपटाहट है, आपके अंदर आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, आपको अपना उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है लाइफ का, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी तरह से बस अपनी नाव को ना खींच रहे हैं ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, किसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन की जो ये घटना घटी है, मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ है, मैंने जिस पे अपना सब कुछ दाव लगाया, मैंने जिसको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी, वो इंसान मुझे ऐसे मझधार में छोड़ के क्यों चला गया। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आज बार बार सिर्फ आपका डिवाइन से एक ही कनेक्शन है, एक ही सवाल है। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जीवन का उद्देश्य ना सिर्फ ये बच गया है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों। जो मैं दुष्ट प्रवृत्ति बोल रही हूँ, ये आपके मन से निकल रहा है। क्योंकि अगर कोई सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी आपकी परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, आपके मन को नहीं समझ रहा है, और आपकी लाइफ में वो आया है, तो आप आज डिवाइन से हाईएस्ट फर्स्ट अपना रोज़ कनेक्शन बना के ये पूछने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं था सही, तो आपने इसको मेरे जीवन में क्यों भेजा। आपने इसको मेरी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें थीं, मुझे ऐसे कौन से कार्मिक कनेक्शंस थे जो इनके साथ बनाए गए और फिर मुझे ये भुगतने पड़े, है ना। अभी आप ये एनर्जी फील करते हैं और इस एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जिस देखिए ना, ये वांड्स की एनर्जी, एक बाउंड्री तो सेट हो गई है, लेकिन आप उस प्रश्न का उत्तर डिवाइन से भी चाहते हैं और उस इंसान से भी चाहते हैं जिसके साथ आप इस एनर्जी में बंधे हुए हैं। लवर्स की एनर्जी, जिस एनर्जी में आप अपने आप को फील कर रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर आप इस इंसान से चाहते हैं और डिवाइन से दिन रात यही पूछते हैं कि अगर ये इंसान इतना बुरा था, अगर ये इंसान इतना नेगेटिव था, तो क्यों मेरी लाइफ में आया, है ना। कर्मा क्यों मेरी लाइफ में ऐसा आया। हैंगमैन की एनर्जी, मुझे ये लग रहा है कि इन व्यक्तियों के आने से, और ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है, अब तक सिर्फ हम लवर्स की एनर्जी भी बात कर रहे थे, ये आपके कोई फैमिली के नियर डियर ग्रुप बना के, या इसी इंसान के जीवन, इसी इंसान की प्रवृत्ति की वजह से अपने आप को सरेंडर करते करते, अपने आप को मैनेज करते करते आखिर में आपको धोखा ही हाथ लगा, है ना। आपने अपना जीवन पूरी तरह से इस व्यक्ति के लिए बदल लिया, आपने अपने आप को पूरी तरह से इस व्यक्ति के लिए ढाल लिया, और आखिर में जो इसकी प्रवृत्ति थी धोखा देना, ये आपको आखिर में धोखा ही देके गया। और आज आपको अपने जीवन की दिशा दशा समझ में नहीं आ रही है। आज आप एक ऐसी परिस्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैं कहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करूँ। आप जो फाइट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो इंसान ना दिखावा करना शुरू करता है। आपके मन की स्थिति को नहीं समझ पा रहा है कोई, आपने अपने जीवन को ना एक दिखावे की तरफ मोड़ दिया है ना। आप अपने जीवन की उस सच्चाई से भाग रहे हैं कि पिछला जितना भी वक्त इस इंसान के साथ बीता, पिछला जितना भी वक्त मैंने अपनी लाइफ में ख़राब किया, आप कहीं ना कहीं उसी से खुद डरना शुरू हो गए हैं। आपके अंदर एक ऐसी भावना, डर की भावना आ गई है, ऐसी नेगेटिव भावना आ गई है जिसकी वजह से आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने जो एक पावरफुल सोल थी आपको, जो आपका एक सोल पर्पस था, जो आपको आगे बढ़ा सकता था, आप
कहते ना कि किसी के आने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है और किसी के जाने से रुकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है किसी के आने से भी आपकी लाइफ रुकी और किसी के जाने से भी आपकी लाइफ रुक गई। जब तक आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, जब तक आप उस एनर्जी में हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है कि आपका दोष क्या था, तब तक ये उठापटक आपके जीवन में लगी रहेगी। ये हैंगमैन की एनर्जी तब तक आपके जीवन में बनी रहेगी। और अभी आप जिस एनर्जी से जूझ रहे हैं वो किसी तरह से बस आप अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से आप अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये एनर्जी है और कब तक रहेगी और कब मैं इस इंसान को अपने जीवन से निकाल पाऊंगी, या मुझे कभी अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, दिन रात आपके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहे हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। आप डिवाइन से, अपने आप से सोते जागते सिर्फ अभी मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है कि आप सिर्फ बस यही प्रश्न करते रहते हैं, यही चीज़ अपने लाइफ में लगे रहते हैं। देखिए ना, 3 ऑफ सोर्ड, हो ये तो बहुत ही अजीब एनर्जी आई है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, चलिए, मुझे जब पॉजिटिव एनर्जी आती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आई कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है, एक होप है आपके जीवन में। यहाँ पे मैं बताऊँ, जब 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई थी ना तो साफ साफ ये लगा था कि आप इस सिचुएशन से उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में आप 1000 बार गिर के उठे हैं, 1000 बार। जैसे लोग कहते हैं ना, खून के आंसू, है ना, सुनने में और बोलने में जितनी तकलीफ नहीं होती ना, जब सच में कोई खून के आंसू रोता है ना तो वही इंसान जान सकता है कि असली खून के आंसुओं का मतलब क्या है ना, असलियत में खून के आंसू होते क्या हैं। आपने वो खून के आंसू रोए हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मुझे उस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं ना। अभी भी आप मुझे इन लोगों की वजह से, जिन दुष्टों ने आपका जीवन खराब कर दिया, आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ है कि दिल से आप उनके लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन अब जो है ना, आपका माइंड 24 घंटे उस इंसान को ढूंढ रहा है। 24 घंटे आपका ध्यान सिर्फ एक ही सिचुएशन पे है कि किसी तरह से ये इंसान मुझे मिल जाए। आप अपनी डिग्निटी से नहीं डिगना चाहते, आप अपनी डिग्निटी से नहीं झुकना चाहते, वरना अपने प्रश्नों का उत्तर आप पा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ भगवान पे ये भरोसा करके बैठे हैं कि एक दिन मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। लेकिन यहाँ आप थोड़ी सी अपने साथ जाती कर रहे हैं, अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं। जितनी बार आप गिरे हैं इस इंसान के लिए, उतनी बार आप उठे भी हैं। अब डिवाइन आपको एक रास्ता दिखा रही है। अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो ये मान लीजिए कि ये आपके लिए कोई पॉजिटिव साइन ही रहा होगा। हो सकता है जो आप प्रश्न लेके बैठे हैं उसका उत्तर उससे भी ज़्यादा बुरा हो जो आपके साथ अभी हुआ है। तो कई बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मेरे प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो कुदरत मेरे साथ गलत कर रही है। हमें ये सोच लेना चाहिए कि कुदरत मुझे किसी ऐसी एनर्जी से बचाना चाह रही है, किसी ऐसी सोच से बताना चाह रही है, कोई एक ऐसी चीज़ से मुझे बचाना चाह रही है जो मेरा इससे भी ज़्यादा मॉरल डाउन कर सकती है, या मेरी लाइफ में इससे भी बुरी सिचुएशन ला सकती है ना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुदरत आपको एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। कुदरत आपसे ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है और आप उस परिस्थिति से अपने आप को निकालने में सक्षम हैं, तो डिवाइन आपके साथ खड़ी है। एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों हाथों से आपको डिवाइन दे रही है, दोनों हाथों से आपको डिवाइन कह रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। दोनों हाथों से डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है ना। बुरी चीज़ों को पकड़ के, बुरी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ के आप अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। इसको एक ना लाइफ का फेज़ समझ के भूलने की कोशिश करें। हालांकि मैं समझ रही हूँ भूलना इतना आसान नहीं है। जैसी जिस तरह की एनर्जी आई है ना, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्यार था, आपकी तरफ से जो अटैचमेंट थी, और कहीं ना कहीं जो अभी भी है, अगर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके प्रश्नों के अगर उत्तर आपको मिल जाए और वो आपको लगे, क्योंकि आज आप सच और झूठ में फ़र्क करना समझ गए हैं, तो आज भी आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं। मौका दें ना दें वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन इंसान से कनेक्शन कट करना और इंसान को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, वरना आप अपने आप को ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। और अगर कोई इंसान है जो सच में आपकी केयर करता है तो वो भी चाहेगा कि वो भी कनेक्शन कट करे, वो ऐसे अधूरे में छोड़ के चला जाए और फिर एक कनेक्शन बना रहे, आप जीवन भर तड़पते रहें। तो अगर उसमें कभी भी इंसानियत होगी तो वो आपके पास पलट के आएगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। और अगर इंसानियत नहीं होगी तो आप अपनी तरफ से कनेक्शन कट कीजिए। और ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं जो आपके प्रश्नों का भी जवाब ना दे सके, आपको ऐसे हाल में छोड़ जाए कि जहां आप ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, है ना। आप एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं, जैसे कहते हैं ना कि जिंदा लाश, 10 ऑफ सोर्ड, सिर्फ अकेलापन, सिर्फ प्रश्न, दिन रात आप किसी घुटन में जी रहे हैं, दिन रात आप किसी तकलीफ में जी रहे हैं, और ऐसी तकलीफ में जी रहे हैं कि आप सिर्फ ईश्वर से बता सकते हैं और किसी से इस तकलीफ़ के बारे में ज़िक्र भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप डिवाइन से ये प्रेयर कर सकते हैं कि किसी तरह से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, मेरी लाइफ में ये अकेलापन क्यों है, मैं क्यों ऐसे पथरीले रास्तों पर चल गई या चल गया जिससे मेरा जीवन ख़राब हो गया, जिससे मेरी लाइफ नष्ट हो गई, जिससे मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, जिससे मैंने अपना सब कुछ फिनिश कर लिया सिर्फ एक प्रश्न के लिए। क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आया और क्यों अब गया है तो भी मुझे शांति नहीं है ना। अचानक से गायब हो जाना, धोखा मिलना, लाइफ खराब हो जाना। समझती हूँ जब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते और आपकी कोई गलती नहीं हो रही थी और अचानक से कोई चला जाए तो तकलीफ होती है। ये आपके साथ हुआ है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ना डिवाइन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, सबसे पहली चीज़ तो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप जिस परिस्थिति में अभी है ना, आपका वक्त मुझे यहाँ पे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए डिवाइन ज़रूर कोई ना कोई ऐसे रास्ते खोलेगी। मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अगर इस मार्ग से नहीं मिल रहे हैं ना, तो किसी ना किसी मार्ग से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। या तो आपकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिल जाएगी, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ ऐसा नया आपकी लाइफ में हो जाएगा, कुछ ऐसा नया जीवन में हो जाएगा जिससे कि आपकी जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन उस तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि देखिए, जिस इंसान ने, ठीक है मत लिखिए कमेंट बॉक्स में नेगेटिव, छोड़ दिया, धोखा दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपकी भी तो एनर्जी है ना, आपका भी जीवन है। डिवाइन आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी बेस्ट आपके पास आना है। किसी ने धोखा दिया, उसका कर्मा आप क्यों भुगत रहे हैं? किसी ने धोखा दिया, उसकी तकलीफ में आप क्यों जी रहे हैं? अगर आपने किसी को दुख दिया है, आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी को तकलीफ दी है, तब आप ऑब्वियसली 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए। लेकिन एक तो आपके साथ ये हुआ है, उसके बाद आप फिर से इस एनर्जी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना। तो इस अन्याय को आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना है। कुदरत आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल रही है, डिवाइन आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल रही है, आपको उन रास्तों पे बढ़ना है। आर्कएंजल का मैसेज मैं आपके लिए लूँगी, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने आपका जीवन खराब किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, प्लीज़ वहाँ से निकल जाइए। कुछ नहीं रखा है इन एनर्जीज़ में। मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन। जब ये कार्ड आता है ना, तो ये कार्ड बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। मैं अगर इस कार्ड को एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो हो सकता है 2 वीडियो इसी कार्ड पे बन जाए। डिवाइन ऑर्डर, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने पूरी रीडिंग में ही बात की है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये कह रहा है कि आप ना अपने दिल पे जो आपने बोझ बना लिया है, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। आपने अपने, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे दिल पे वज़न रखा है ना।
तो यहाँ पे आपने जो अपने मन पे बोझ बना लिया है, सबसे पहले तो उसको उतारना है, अपने मन की तकलीफ़ को समझना है। जिस टाइम आप ये समझ लेंगे ना कि आपका कोई दोष नहीं था, जिस टाइम आप खुल के अपने आप से बात कर लेंगे, सामने वाला आपसे बात करने आ रहा है नहीं आ रहा है इस पे हमारा वश नहीं चल रहा है, लेकिन हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, जब तक हम वो बात नहीं कर लेंगे, है ना, तब तक हमारे जीवन का आधे से ज़्यादा दशा तय नहीं होगी। क्योंकि मुझे यहाँ आप ऐसी परिस्थिति में नज़र आ रहे हैं कि जब तक आप अपने हृदय का बोझ नहीं उतारेंगे, अपने मन की पीड़ा आप नहीं रिलीज़ कर लेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने दिमाग से काम लीजिए, दिल से आपने बहुत काम ले लिया, अब आपको अपने दिमाग से काम लेना है। उन एनर्जीज़ को अपने आप से दूर करना है, रिलीज़ करना है जो आपके लिए नहीं बनी है। दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, आप ये सोच के बैठिए कि अगर डिवाइन को मुझे इस बात का उत्तर दिलवाना होगा, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलने होंगे, तो डेफिनेटली मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अगर मेरी जीवन में जिस व्यक्ति ने गलत किया है, जो लोग मेरे जीवन को ख़राब कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, अगर उनका कुछ कार्मिक कनेक्शन लेना देना, या मैं अगले जन्म तक उस पीड़ा को नहीं ले जाऊंगी, तो डेफिनेटली मुझे इसी जन्म में उस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। दूसरा क्या है? होप, उम्मीद रखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, जो बहुत लोगों ने ख़त्म कर दिया है। बहुत लोगों को दिन रात अपने ऊपर ही गुस्सा है ना, मैंने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, इस इंसान को मैंने अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी, ये इंसान मेरे लाइफ में आया ही क्यों, है ना, इस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। एक होप ख़त्म हो गई है, उम्मीद ख़त्म हो गई है। आप अपने आप से ही कहीं ना कहीं एक ऐसी फॉर्म में आ गए हैं जहां आप अपने आप को समझना बंद कर दिया है, जहां से आपने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया है। ईश्वर से सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। ईश्वर को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप गलत हैं, आपने मेरे साथ गलत किया, और आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं ये सब करके। तो आपको पॉजिटिव विचारों में आना है ना, पॉजिटिव थॉट्स में आना है, इस एनर्जी को लूज करना है, इस एनर्जी से दूर जाना है। क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कोई आपका जीवन खराब कर जाता है, उसमें हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम उसको कितना कैरी कर रहे हैं। तो आप जो कैरी कर रहे हैं ना, उसको चूज़ करना शुरू कीजिए, उसको ख़त्म करना है आपको ना। जीवन में जो भी थॉट्स हैं, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, और आप अपने आप से एक उम्मीद लगाइए कि आप फिर से वैसे हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर ना, आप वो करते हैं जो सही है, आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, आप अपनी रियलिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर का भी कहीं ना कहीं यही संदेश है कि आप अगर अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपनी डिविनिटी को समझ रहे हैं, आप अपने आपको ये जानते हैं, है ना, कि कोई आपका क्या संघर्ष समझता है, या कोई आपकी ब्लेसिंग्स को समझता है, कोई आपके इमोशंस को समझता है, तो आप अपने आप से प्यार करना है आपको। डिवाइन की मर्ज़ी यही है कि आप अपने आप से प्यार करें, और जो भी लेसन आपने पास्ट में समझा है, जितने लोगों ने आपको ये सबक दिया है, जितने लोगों ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, और फिर आपको ये एनर्जी समझ में आई है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, है ना, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। ये आपके लिए एक ऐसा लेसन है, ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो जीवन बदलने वाला है आपका ना। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए भी घटती हैं कि हमारे जीवन को ना एक दिशा दशा मिलनी होती है, हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी होती है, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव पावर आने वाली होती है। तो जो भी अच्छा है, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप गुड फील करते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करिए, आगे बढ़िए, जीवन में सत्य के साथ जीना सीखिए, पॉजिटिविटी के साथ जीना सीखिए, और इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। आप ईश्वर पे बिलीव रखिए, आपने गलत नहीं किया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर आपको मिलेगा। जिस जिस प्रश्न के साथ आप जूझ रहे हैं, वो प्रश्न, आप जो प्रश्न आपको अंदर से खाए जा रहा है, वो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। कर्मा रिलीजिंग, अगर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था इस इंसान के साथ, इन लोगों के साथ, वो कट हो गया है। कर्मा रिलीजिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके कार्मिक खराब थे, आपका जीवन में कोई हिसाब किताब था इस इंसान के साथ, है ना, आपके जीवन में कोई आना जाना लेना देना था, तो वो कर्म अब रिलीज़ हो गए हैं। अब आप एक अपनी एनर्जी को क्रिएट कीजिए, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, है ना, अपनी लाइफ की एनर्जी में खुशियाँ ढूंढिए,
है ना। आप अब एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाइए जहाँ से आपको डिवाइन से शिकायत करने का मौका ही ना मिले, जहाँ से आपको ये एनर्जी ही ना हो कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, या आप अपने जीवन से एग्री नहीं है, या आप अपने जीवन में कुछ मिस कर रहे हैं। तो अपना रास्ता खुद बनाइए। डिवाइन आपके साथ है, आपके सारे कार्मिक कनेक्शन उस इंसान के साथ कट हो गए हैं। बल्कि यहाँ पे आप एक पॉजिटिव सोच रखिए कि हो सकता है मेरे जीवन में इससे भी बुरा होना लिखा था, है ना। हो सकता है मेरी लाइफ में कोई और बड़ा इंसिडेंस हो सकता था, तो यहाँ पे ही इतना ही मुझे पता चल गया, ऐसी ही एनर्जी मेरे साथ आ गई, ये बहुत ही अच्छा मेरी लाइफ में हुआ है। और हे मेरे ईश्वर, हे वाहे गुरु, अल्लाह, जीसस, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन में इतना बड़ा सबक देने के लिए। कि जीवन में लोग ऐसे भी आते हैं और ऐसे भी जीवन को खराब करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में अब ये लोग जा चुके हैं। अपनी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को लेके आइए, अपने जीवन की दुख तकलीफ को निकालिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। होप वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।